सरकार को मत देखिए, क्योंकि देखिए देश की ये आम बेटियां नहीं है। सबसे पहले देश के वो पहलवान है जो उनकी वजह से ही हम जाने जाते हैं, देश का नाम रोशन होता है, आन बान शान सब कुछ है। नहीं कि सरकार एक वक्त वोट को लेकर चुप हो सकता है, सियासत की वजह से चुप हो सकता है, लेकिन अगर आप भी चुप रहेंगे तो ये बात तो चुभेगा। आप स्मृति ईरानी चुप है, निर्मला सीतारमण जी चुप है, मीनाक्षी लेखी से सवाल पूछा गया वो दौरे दौरे भागने लगती हैं सड़कों पर। नाम पर बेटियों के नाम पर आपने सरकार बना लिया देश में, और जब ये तकलीफ में है तो आप इनसे जो है कोसों दूर भाग रहे हैं। इस वक्त पूरे ही देशभर में सियासत इस वजह से तेज है क्योंकि हमारे देश की बेटियां, वो बेटियां जो विदेशों से हमारे देश के लिए, हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए गोल्ड मेडल तक जीत कर लाती हैं। लेकिन आज देखा जाए तो उन्हीं मेडल्स को पवित्र गंगा नदी में बहाने के लिए वह आगे आ चुकी हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना यही रहा है, क्या यही दिन देखने के लिए हमने इन गोल्ड मेडल्स को जीता था? क्या यही सब सहने के लिए हमने इतनी कामयाबी हासिल की थी? और ऐसे में देखा जाए तो मोदी सरकार चुप है। यहां तक कि देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल इस वक्त महिला पहलवानों के समर्थन में तमाम ऐसे विपक्षी दल हैं जो इस वक्त अब अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि महिला पहलवानों ने जो मांग की है बीजेपी सांसद और WFI के प्रमुख रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कि सभी पदों से ब्रजभूषण को बर्खास्त कर देना चाहिए और गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर उन्होंने जिस तरह से मोर्चा खोला, इसी साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में पहले वह धरना प्रदर्शन पर बैठी। हालांकि बाद में उन्हें दिलासा दे दिया गया, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने धरने की शुरुआत की। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से उन्होंने धरने की शुरुआत की और 1 महीने तक वह धरना प्रदर्शन पर बैठी। लेकिन 28 मई के दिन उनके धरने को वहां से दिल्ली पुलिस की तरफ से हटा दिया गया, क्योंकि नए संसद भवन की तरफ वह कूच करती हुई देखी जा रही थी। और उस वक्त दिल्ली पुलिस का जो बर्ताव उनके साथ देखने को मिला है, अधिकारियों के बर्ताव से वह काफी दुखी हैं और इस व्यवहार को देखते हुए वह हरिद्वार पहुंची, हर की पौड़ी पहुंची और वहां पर वह उन मेडल्स को प्रवाहित करने ही वाली थी। लेकिन यहाँ पर पहुंच गए भाकियू के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं और खाप पंचायत लगातार महिला पहलवानों के समर्थन में है। दरअसल यहाँ पर साफ तौर पर कहना रहा है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कि मेडल देश और तिरंगे की शान है। सभी पहलवानों से अनुरोध है कि ऐसे कदम ना उठाएं। आपने अपने खेल से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है और हमारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से यही अनुरोध है कि इस मामले में अब उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले में उन्हें जल्द से जल्द अहम फैसला सुनाना चाहिए। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि मामले का संज्ञान लेकर पहलवानों से जल्द बातचीत करें और समाधान निकालें। पहलवान हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक पहुंच गए। अब ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली के जंतर मंतर से पहलवानों का धरना प्रदर्शन हटाए जाने के बाद अब सर्व खाप चौपाल से लड़ाई लड़ी जाएगी और ऐसे में 1 जून को यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के खाप पंचायतों के प्रतिनिधि आंदोलन की रणनीतियां तय की जाएंगी। ऐसे में देखा जाए तो भाकियू के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत भी इस मामले में शामिल हो चुके हैं और यहां पर अहम फैसले जल्द से जल्द सुनाए जा सकते हैं। लेकिन आखिरकार देश की महामहिम प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री तो चुप है ही, लेकिन जब ये महिलाएं गोल्ड मेडल जीत कर आती हैं तो देश के प्रधानमंत्री उनके साथ नजर आते हैं। लेकिन जब मुसीबतें यहां पर वह देख रही हैं, मुसीबतों का सामना कर रही हैं, तो यहां पर प्रधानमंत्री चुप है। नए संसद भवन का उद्घाटन चल रहा है और ठीक उसी समय यहां पर बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, उन्हें घसीटते हुए दिल्ली पुलिस नजर आई और वहीं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। अब ऐसे में देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आखिरकार इस मामले पर चुप्पी कब तोड़ेंगी, इसी पर हम आपको यहां पर कुछ यहाँ पर चर्चा करेंगे यहाँ पर अपने सहयोगी के साथ कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो लगातार यहाँ पर अहम फैसले लेती हुई नजर आती हैं उन तमाम मुद्दों पर, महिलाओं के समर्थन में वह बात रखती हुई देखी गई हैं। जब अमृत महोत्सव हमने देखा उस वक्त भी उन्होंने महिलाओं को लेकर बात की और हाल ही में वह झारखंड दौरे पर नजर आई, वहां पर भी वह भावुक होती हुई नजर आई कि महिलाएं इतनी तरक्की कर रही हैं और उन्हें काफी अच्छा भी लग रहा है। लेकिन आज देखा जाए जब बात आ रही है यहाँ पर हमारी बेटियों की, हमारे देश की बेटियां जो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल तक जीत कर लाई हैं और अब वह गंगा नदी में बहाने की बात कह रही हैं उन मेडल्स को, तो आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पर बोलना चाहिए या फिर नहीं? जी शुक्रिया। देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है यार, सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ही नहीं, हाँ उसको इसलिए कोड और या तवज्जो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि देश के सबसे सर्वोच्च जो है संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो लाजमी है कि उनके एक शब्द देश के कोने कोने में जाएगा, तो बिल्कुल सही सवाल है कि उनको बोलना चाहिए। आप सरकार को मत देखिए क्योंकि देखिए देश की ये आम बेटियां नहीं है। सबसे पहले देश की वो पहलवान है जो उनकी वजह से ही हम जाने जाते हैं, देश का नाम रोशन होता है, आन बान शान सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप चुप रहेंगे, मोदी जी ऑलरेडी चुप है, ठीक है मान सकते हैं कि सरकार एक वक्त वोट को लेकर चुप हो सकता है, सियासत की वजह से चुप हो सकता है, लेकिन अगर आप भी चुप रहेंगे तो ये बात तो चुभेगा ही। वहीं इतना ही नहीं, दुख की बात तो तब है जब महिला मंत्री भी जब चुप हैं, नेता भी चुप हैं। देखिए आप स्मृति ईरानी चुप हैं, निर्मला सीतारमण जी चुप हैं, मीनाक्षी लेखी से सवाल पूछा गया वो दौरे दौरे भागने लगती हैं सड़कों पे। तो ये बात विचलित करने वाली है कि आज इन्हीं महिलाओं के नाम पर, बेटियों के नाम पर आपने सरकार बना लिया देश में, और जब ये तकलीफ में है तो आप इनसे जो है कोसों दूर भाग रहे हैं। जब वह राष्ट्रपति बनी थी तो यहाँ पर उम्मीदें यही की जा रही थी कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद हमारे देश का जो विकास है वह काफी ज्यादा यहाँ पर देखा जाए तो विकास होता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ कई बड़े बदलाव भी देखे जाएंगे। लेकिन ऐसा अभी फिलहाल देखा जाए तो महिलाओं के समर्थन में जब वह अपनी बात नहीं रखनी, तो यहाँ पर क्या समझा जाए इस चीज को कि हमारे देश की जो बेटियां हैं जो गौरव को बढ़ाती हुई देखी जाती हैं, आज उन्हीं के लिए वह बात नहीं कर रही हैं। देखिए जहाँ तक विकास का बात आपने किया, मोदी जी विकास ही नहीं कर पाए, द्रौपदी मुर्मू जी क्या करेंगे? लेकिन हाँ ये सवाल जरूर है कि भाई देश की बेटियों के लिए क्यों? बिल्कुल आपने सही कहा, आज ये परेशान है। जहाँ तक मेडल का आपने जिक्र किया, कल जब वो गंगा में बहाने के लिए जा रही थी तो मुझे तो अफसोस की बात ये भी लगता है कि लोग इसको स्क्रिप्टेड बता रहे हैं, लोग इसको बता रहे हैं कि भाई ये सोची समझी साजिश है। देखिए एक मेडल को लेकर कैसे मजाक बनाया जा रहा है। एक मेडल आप स्कूल में जीते होंगे, हमने जीता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जितने भी दफ्तर में हैं लोग किसी भी मौके पर जो है जीतते ही हैं, तो हम उसकी कीमत को समझते हैं। भाई बिकने को तो 5 रुपये मेडल बिकता है, लेकिन इसकी कीमत वो 15 रुपये लगाते हैं। सोचिए कि कितना मेहनत लगता है, कितनी ताकत लगती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, उसको आप जो है आज बदनाम करें। बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे लगता है, उम्मीद है कि देखिए वक्त बदलता सबके साथ है, देर ही सही लेकिन जरूर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हों या फिर मोदी जी हों या फिर तमाम महिला मंत्री, आज न कल मजबूरन या खुशी खुशी उन्हें बोलना तो जरूर पड़ेगा। आखिरकार चुप्पी का मतलब क्या हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो विपक्षी दल भी आगे बढ़ रहे हैं, 21 विपक्षी दल जिन्होंने नई संसद भवन के कार्यक्रम का यहाँ पर बहिष्कार किया, और दूसरी ही तरफ हम सभी ने देखा कि यहाँ पर तमाम ऐसे दल हैं जो मोदी सरकार के समर्थन में हैं। लेकिन यहाँ पर इस मामले पर चुप्पी की वजह क्या हो सकती है? चुप्पी क्या, वोट का खेल है, दरअसल यही तो खेल है। देखिए ये चीज़ आप हाथरस का आपने देखा होगा, लखीमपुर खीरी का देखा होगा, और अफसोस की बात तो ये है कि 15 महीने से किसान बैठे हुए थे, 700 किसान शहीद हो गए, तब आपने कुछ नहीं बोला। जब देखा भाई यूपी चुनाव जब हारने वाले हैं, फौरन 3 नए कृषि कानून वापस। खेल दरअसल वोट का है, 24 के वोट का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, और सबसे बड़े राजस्थान, क्योंकि आप जानते हैं जाटों का ये आंदोलन बदनाम कर दिया आपने, तो मुझे लगता है वोट का खेल है, इसी वजह से ये लोग चुप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जैसा कि यहाँ पर आसिफ ने तमाम जानकारियाँ दी हैं और तमाम ऐसे मतलब निकलते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, आखिरकार वह क्या कुछ अहम फैसला सुनाएंगे। क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्या वाकई में उन्हें सजा मिलेगी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से? ये देखना होगा वक्त के साथ साथ। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।